प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 9 मार्च सन 2025 ईस्वी की प्रातः भाई रूपचंद जी, जयकरण जी, ब्रह्म जी, ज्ञानेंद्र कुमार जी और अन्य सभी सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती शांति नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज की आधुनिक और भौतिकवादी सोच के दायरे में मनुष्य सच्चे सुख, सच्चे प्रेम, सच्चे ज्ञान, सच्चे आनंद, सच्चे मोक्ष निर्माण की तलाश में रहता है। भागम भाव की जिंदगी में और अपनी आवश्यक शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, अहम की खुराक इकट्ठी करते 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 आदमी इतना अशांत और बेचैन हो गया है कि इस अशांति और बेचैन और कलह के दायरे से बाहर नहीं हो पाता। संत महात्मा जब भी इस दुनिया में आते हैं वो कहते हैं कि आप इस शारीरिक इंद्रियों के सुखों के लिए, अपने मन की सुख की आशाओं के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा और पद पाने के लिए रात दिन भाग दौड़ करते हो, अच्छे अच्छे पद प्राप्त करते हो, अच्छे अच्छे पैसे इकट्ठे करते हो, अच्छे अच्छे समाज में शक्तियां इकट्ठी करते हो, सामर्थ्यवान बनते हो ताकि तुमको लोग उच्च दर्जे का व्यक्ति मानकर सम्मान और प्रतिष्ठित करें। लेकिन संत सतगुरु कहते हैं ये तुम्हारी जो कुछ भी शांति है, उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी तुम इकट्ठी करने में लगे हो, क्षणिक हैं। ये दीर्घकालीन नहीं है, ये लंबे समय के लिए नहीं है। आज तुम अपने को समझते हो कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, क्षणिक सुख शांति महसूस कर लेते हो, उसके अगले क्षण फिर तुम्हारी वही प्यास, वही अभिप्सा, वही जिज्ञासा, वही आशा, वही इच्छाएं, वही वासनाएं आपकी बढ़ती रहती हैं और तुम अस्थिर जिंदगी में अस्थिर होते होते ही चले जाते हो। लेकिन यदि सौभाग्य से तुम्हारे पूर्व संस्कार तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारी भक्ति भरी भावनाएं हैं, साधनाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप तुमको ऐसा शरीर मिल जाता है जो अच्छे परिवारों में, समाजों में, स्थानों में जन्म लेता है, अच्छे तुम्हें अवसर मिल जाते हैं मानवता के दायरे की जिंदगी जीने के। ये तुम्हारा सौभाग्य होता है। इसके बाद भी यूं तो सभी अपनी जिंदगी जीते हैं और जिए चले जा रहे हैं और सब अपनी अपनी योनियों में, अपने अपने भोगों में, अपनी अपनी मान्यताओं में, अपनी अपनी धारणाओं में संतुष्ट हैं। लेकिन संत सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर जो है, इस शरीर में जो जीवंतता है, जो चेतना है, जो गुणवत्ता है, जो गतिशीलता है, जिसे चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, ये रूह जो तुम्हारे शरीर में है, इसके पक्के तत्व
ये शरीर के कच्चे तत्व में पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु के शरीर में ये आत्मा निवास करती है, लेकिन आत्मा का जो शरीर है वो पक्के तत्वों का। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जो यहाँ मैं बहु कहूँ बुझाई तो ये ग्रंथ बहुत बढ़ जाई। दया क्षमा सत्य धीर विचारा, पांच तत्व हंसा के सारा। यही देह हंसा ने देखी, उपजा हर्ष निज प्रेम विषय की। प्रेमानंद उठा गहराई, ता आनंद में गयो हंस समाई। गयो समाय भयो आनंदा, पिछड़ी देह पड़े ब्रह्म बंदा। पक्की थे कच्ची भई भाई, तब स्फूर्ति हंसा सुधाई। इन जाना में भरम भुलाना, पक्की थे हंसा बेलगाना। कच्ची के प्रताप ते भाई, दूसर इच्छा उठी बनाई। ताका नारी रूप निर्मावा, सब कुछ कीना जो मन भावा। ता नारी के सुत भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो। ये हमारे यहाँ इस आत्मा के चेतना के रूह के पक्के तत्वों के शरीर से कच्चे तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु के तत्वों में निवास करने के बाद इस हमारी इच्छाएं उठती हैं और वो इच्छा ही तरह तरह की वासनाएं आशाएं करके हमें संसार में भ्रमाती रहती हैं। लेकिन तुम मनुष्य शरीर को प्राप्त हो चुके हो और तुम्हें मनुष्यता जो मानवता का चरम है, जो मनुष्यता का शीर्ष है, उस अध्यात्म की ओर तुम्हें बढ़ना है और सच्चे सुख शांति प्रेम ज्ञान आनंद मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति उपलब्धि के लिए जीवन जीना है। उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग है द्वार अध्यात्म का, सत्संग है द्वार परमात्मा का, सत्संग है द्वार निर्वाण का मोक्ष का। जो लोग सत्संग से वंचित रहते हैं, सत्संग के दायरे में नहीं प्रवेश कर पाते, वो अध्यात्म की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते, वो अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंच पाते। वो समूहगत समूह की तरह जैसे समूह करता चला आता है ऐसे ही क्रिया कर्म कांड करते रहते हैं, समूह की तरह जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनके साथ न समूह मरता है, न समूह हमारा जन्म लेता है और न ही समूह हमारा साथ देता है। तब तुम्हें व्यक्तिगत अकेले होना पड़ता है और अकेले ही जन्म लेते हो, अकेले ही मरते हो और अकेले ही की यात्रा तुम्हें अंतर यात्रा करनी होती है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु से वह कला सीखो, वह साइंस सीखो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर मुड़ करके और तुम्हारे भीतर शब्द और ज्योति के भंडार का स्वानुभव कराने का प्रैक्टिकल सूत्र कराता है। जब मैं प्रवचन करता हूँ तो एक प्रवचन माला में किसी न किसी संत महापुरुष के मोती को पुरोता हूँ और संत महापुरुष के मोती को पुरोने से उस प्रवचन की कुछ महत्वता बढ़ जाती है, आध्यात्मिकता बढ़ जाता है, उसमें कुछ प्रेरणा मिलती है, उनसे हम जीवन जीने की कुछ शुभ दिशाएं तय करते हैं। तो आज के प्रवचन माला में मैं जिस संत महापुरुष का जिक्र करता हूँ वह है मारवाड़ वाले दरिया साहब। मारवाड़ वाले दरिया साहब, इनको थोड़ा सा मैं जीवन तत्व पर प्रकाश डालने के बाद आगे ले जाऊंगा। मारवाड़ वाले दरिया साहब के जो पूर्वज थे वो निम्न जाति के हिंदू थे। जैसा कि आज धर्मों में मजहबों में जातियां चली हुई हैं, जाति उपजातियां, कुछ बड़ी जातियां कहलाती हैं, कुछ छोटी जातियां कहलाती हैं। तो दरिया साहब के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और निम्न जाति के होने के कारण वो त्रस्त हुए। त्रस्त होने के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उनके जो दरिया साहब के दादा थे दादी थे वो हिंदू थे, निम्न जाति के थे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण करने के बाद उनके माता पिता मुसलमान हो गए।
और मुसलमान होने पर भी वो निम्न जाति के ही मुसलमान रहे। जैसे कोई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो मूल जैसे कोई बौद्धिस्ट बन जाता है तो जापान या जर्मन के लोग उन्हें अपनी बेटी रोटियां नहीं देते, यही के आपस में करते हैं। ईसाई बन जाते हैं तो अमेरिका ब्रिटेन के ईसाई इन ईसाइयों के साथ रोटी बेटी के संबंध नहीं करते। जो मुसलमान हो जाते हैं, जो सैयद और पठान होते हैं, इन कन्वर्ट बदलने वाले धर्मांतर करने वाले मुसलमानों को अपनी रोटी बेटी नहीं करते, वहां भी उन्हें वही उपेक्षा से जीवन गुजरना पड़ता है। तो जब दरिया साहब मारवाड़ वाले, इनका जन्म जो हुआ था वो मारवाड़ के जय तारण नाम के स्थान में हुआ था। और जय तारण नाम के स्थान में इनके पिता माता निम्न जाति के मुसलमान थे। बढ़ते रहे, लेकिन 7 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। और जब पिता का देहांत हो गया तो इनकी जो दादी थी जिसका नाम कमीरा था, तो दरिया साहब की दादी कमीरा ने इनका पालन पोषण किया। और कमीरा जो थी वो मेड़ता परगना के रैन नाम के गांव में रहती थी। दरिया साहब इतने दरिद्र थे, गरीब थे कि बहुत गरीबी से गुजरने के बाद उन्होंने जब शिक्षा दीक्षा शास्त्रों का अध्ययन करने की बात आई तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंडितों के पास गए, तो उसे उपेक्षित वर्ग होने के नाते उन्होंने भी दीक्षित नहीं किया। और फिर मुसलमान मुल्लाओं के पास गए तो उन्होंने भी उनको दीक्षित न किया, इसलिए वो शास्त्रों की शिक्षाओं से वंचित रहे। जब दरिया साहब शास्त्रों की शिक्षाओं से वंचित रहे और अपनी दादी कमीरा के यहाँ रैन स्थान में अपना जीवन गुजारने लगे तो वह पंडितों के पास और मुल्लाओं के पास गए दीक्षित होने के लिए, लेकिन किन्हीं ने उनको दीक्षा नहीं दी, शरण में नहीं दी। ये संवत जो था, ये इनका जो समय था वो 1676 ईस्वी था। उनका जन्म जो हुआ था 1676 ईस्वी में हुआ था, जय तारण नाम के गांव में जो मारवाड़ का गांव था। इसके बाद वह जब इनके पास पहुंचने के बाद तो उन्होंने क्या किया कि तो इन पंडितों के पास, इन मुल्लाओं के पास अंदर की आंतरिक विद्या यानी अंतर्मुखता का कुछ सौदा है ही नहीं, देने के लिए तो मुझे क्या देंगे। और वो इस बात को सोच करके दादू साहब के सैद्धांतिक विचारधारा वाले प्रेम जी महात्मा के पास पहुंचे और उनसे दीक्षित हुए। प्रेम जी महात्मा जो थे वो अंतर्मुखी थे और अंतर में ही परमात्मा के ज्योति को, परमात्मा के शब्द को स्वानुभव करने का अभ्यास कराते थे। दरिया साहब क्योंकि सारी उससे सिमट चुके थे, सारे संसार की सारी मान्यताओं से, परंपराओं से ऊपर उठकर अपने अंतर की साधना में लग गए। और दरिया साहब ने जब अपना सारा जीवन अंतर्मुक्ता की साधना में गुरु सेवा में लगाया तो उन्होंने रैन नाम के गांव में, जहां उनकी दादी कबीरा रहती थी, रैन गांव में अपनी कुटिया बनाई और वहीं से रह करके अंतर्मुक्ता का सारा प्रसार लोगों को करते रहे। इसके बाद एक दरिया साहब बिहार वाले भी हुए हैं, उनका फिर कभी जिक्र करेंगे। दरिया साहब की शिक्षाओं में अंतर्मुक्ता का सारांश था और उनकी शिक्षाओं को हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी ग्रहण करके अंतर्मुक्ता का लाभ उठाया और अध्यात्म का ध्वजा फहराते फहराते, अध्यात्म का संदेश देते देते दरिया साहब 1756 ईस्वी में इस दुनिया से विदा हो गए। दरिया साहब का मोती प्रवचनमाला में पढ़ने के बाद अब मैं आपको थोड़ी सी ऊंचाई पर ले जाता हूं। एक पति और पत्नी दोनों में बहुत झगड़ा होता था, जैसा कि
बहुत सौ तुम्हारे यहाँ भी होता ही होगा। बहुत झगड़ा होता था, मोहल्ले वाले दुखी थे और मोहल्ले वाले न सोते थे न सोने देते थे। जब भी कान उनके लगते थे तो बस मियाँ बीवी का झगड़ा, वाद विवाद ही सुनाई देता था कानों में। सुनते सुनते परेशान हुए मोहल्ले वाले और उन्होंने सुबह को उठकर इकट्ठे हुए और उन दोनों को, मियाँ बीवी को कहा, भाई तुम रोज लड़ते, सालों हो गए हैं तुमको लड़ते लड़ते, लेकिन तुम्हारी लड़ाई का अंत नहीं होता। आखिर तुम्हारी लड़ाई होती किस बात पर है? तुम्हारी लड़ाई होती किस बात पर है? पति ने कहा कि अब इससे ही पूछ लो, यानी पत्नी से पूछ लो। जब पति ने कहा पत्नी से पूछ लो, तो पत्नी से पूछा कि हाँ बहन जी, तुम्हारी लड़ाई किस बात पर होती है? तो वो कहने लगी पत्नी कि आज से तीन दिन पहले लड़ाई शुरू हुई थी। 3 दिन की लड़ाई में बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात, राड़ में से राड़, राड़ में से राड़ पैदा होती रही है। और अब का मुझे याद रखी है कि किस बात पर राड़ शुरू हुई थी। 3 दिन पहले किस बात पे राड़ शुरू हुई थी, लड़ाई शुरू हुई थी, अब मुझे का याद है। राड़ में से राड़, बात में से बात, बात में से बात निकलती चली आ रही है, मुझे याद नहीं। तो ये मैं तुम्हें घर घर की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पता ही नहीं है मियाँ और बीवी की राड़ किस बात पे होती है और शांत नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि तुम न जाने कितने जन्मों से कितने प्रकार के कर्म करते चले आए हो और कितने प्रकार के व्यक्तियों से, पशुओं से, पक्षियों से अपने संबंध स्थापित करते चले आए हो और अपने संबंधियों से, अपने परिवारियों से, समाजियों से, अपने इनसे तुम न जाने किन किन विचारों से, किन किन बातों से, किन किन संस्कारों से, किन किन स्वभावों से, किन किन आदतों से इनसे जीवन गुजार चुके हो और वह सब बहुत पीछे से चला आ रहा है। ये तुम्हारा शरीर भी, क्योंकि ये भूतकाल जो बीत गया है उसके गर्भ में वर्तमान काल पलता है और वर्तमान काल जो वर्तमान मौजूद है इसके गर्भ में आने वाला भविष्य काल पलता है। अगर भूतकाल तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे स्थान, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे साथ नहीं होते। ये सब पूर्व जन्मों के न जाने कब कब के कर्मों को तुमसे चुकाने के लिए अपने अपने संबंधियों के रूप में तुम्हारे आसपास इकट्ठे हो गए हैं। कोई पत्नी ऐसी आती है कि घर को स्वर्ग बना देती है, नरक बन जैसे घर को स्वर्ग बना देती है। कोई पत्नी ऐसी आती है स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती है। कोई पति ऐसा होता है कि परमात्मा का रूप होता है, परमात्मा के लोक में ले जाने को पत्नी को साथ अग्रसर होता है। कोई पति ऐसा होता है कि नाम तो शरीर का परमपति होता है लेकिन राक्षस होता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, पत्नी विरोध करती है तो उसकी ठुकाई करता है। ये सब कोई औलाद ऐसी आती है जो 7 पीढ़ियों का नाम रोशन कर देती है। कोई ऐसा होता है कि 7 पीढ़ियों के नामों को इस काली नदी में बहा देती है। तो ये सब तुम्हारे विगत पिछले कब का पाप कबीले मारे, कभी का पुण्य कबीले तारे, ये चले आ रहे हैं। याद नहीं है तुमको आज से 20 साल पहले आज की तारीख में क्या किया था, याद नहीं है जबकि तुम थे। इसी तरह से संत सतगुरु कहते हैं तुम ए स्थिर संसार में रहते रहते संसार के संबंधियों का साथ गुजारते गुजारते ए स्थिर हो गए हो। स्थिर क्या है? स्थिर तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो शरीरों की चोले बदलती रहती है लेकिन वो कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं है, कभी सड़ती नहीं है।
और स्थिर तुम्हारी आत्मा है। चूंकि तुम स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, तुम परमात्मा के अंशी हो, तुम परमात्मा के अंशी हो। जब तुम स्थिर हो तो तुम्हारा मूल स्रोत भी स्थिर है। और ये सत्संग जो कहता है तुम्हें स्थिरता के लिए कहता है। अपने आत्मत्व पर स्थित हो, और वह एक गुण होता है। जैसे मैं कहा करता हूं कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी में एक अग्नि तत्व मौजूद होता है। अगर अग्नि तत्व लकड़ी में नहीं होगा तो कितनी ही आग जलाते रहो उसके आसपास इर्द गिर्द, लेकिन आग को लकड़ी नहीं ग्रहण करेगी। क्योंकि उसमें आग तत्व है, इसलिए आग जलाने से वो आग तत्व अपने में खींच लेता है और वो प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर चेतना है। ये चेतना जो स्थिर है, जब तुम इस किसी संत सद्गुरु से मिलकर उस जो स्थिर है परमात्मा का नाम, उसे शब्द कहें, सार शब्द कहें, ग्रेट नेम कहें, हॉली नेम कहें, उसे परमात्मा कहें, उसे कुछ भी कलाम इलाही कहें, हुक्म कुल कुदरत कहें, उसे इसमें आजम कहें, उसे वर्ड कहें, गॉड कहें, सार सब कुछ कहें, वो तुम्हारी पुकार से तुम में को लकड़ी की भांति आग जैसे चली आती है, ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा के अंदर को खींचा चला आएगा और तुम्हारा उसका एकत्व स्थापित हो जाएगा। और आत्मा परमात्मा का एकत्व ही शरीरों की संसार से, जन्म और मरण से, और दुख और अशांति कल है, और इनसे तुम्हें मुक्त करके सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा मोक्ष और सच्चा निर्वाण की स्थित कर देगा। और ये तुम्हारा मानव शरीर धन्य हो जाएगा। अगर तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने उस पर स्थित नहीं होते हो तो तुम्हारे मनुष्य शरीर की भूल कही जाएगी। इसे आप कहेंगे काल माया के लोक में विचरण करने वाले व्यक्ति कहे जाओगे। तुम काल माया की दुनिया में काल माया के खाजे बनकर रहोगे और युग युगांत तक जन्म मरण की दुनिया में तुमको भटकना पड़ेगा। और ये शरीर तुमको मिल गया है सौभाग्य से मनुष्य का, नीचे दर्जे की योनियों के शरीरों में भी, जिनमें कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि होते, इनमें भी तुम्हें विचरने पड़ेगा। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं किसी सतगुरु की शरण में जाकर अंतर्मुखता का अभ्यास सीखकर अपने भीतर, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से और अपनी मान्यताओं से, धारणाओं से, समूहों से ऊपर उठकर अपना 10वें द्वार में भूमध्य से ऊपर, जो गीता में कृष्ण ने कहा है, उसमें अपने 10वें द्वार के ज्योति और सत्य से एकीकरण करो, एकत्व में स्थित हो। बस इसके लिए थोड़ा सा परहेज आपको करना है। शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का जो आज चलन हो गया है, जो लोग आज इसी में अपनी शान शौकत समझते हैं, इन शराब मांस आदि से बचकर अपने व्यक्ति एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने देश की, अपने धर्म की सारी जागरूकता जिम्मेदार निभाते हुए अपने जीवन को जियो और संत मत की शिक्षाओं के अनुसार दिशा बोध दृढ़ करते रहो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी को मालिक को राधा Jaya
भी ऐसा भरा में भूला ना काले जाने का चले नहीं जाना जब मैं दुखी हुआ की भारी तब स्वामी ने दया बिचारी जगे में आए धर दे माया कान जान सब तोड़ा छरे आछर लिया छोड़ा चौथे लोक मारी ठहराया जहाँ से आया वहीं पठाया जीव गाए साथ लोका साले का भावे सागर सोखा भूदत जैसा दीन बचाया पार किया जो सरना आया ज्ञान दाते प्रभु अंतर यामी तुम्हारे चरण आनंद नामानी आपने